अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम। मोहतरम सामीन व सामिआत, नाज़रीन व नाज़िरात, दरीना रिवायात के मुताबिक आज भी इतवार लाइव प्रोग्राम फेसबुक पेज मकतब अहमदिया के मकतब अहमदिया सामरोद के तरीक़ से ये प्रोग्राम आप तक नशर किया जा रहा है, जिसकी सदारत मौलाना अहमद बिन महमूद मौलवी सामरोदी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला फरमा रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम का उन्वान सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इबरत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के एक एक लम्हात तो हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन चंद लम्हात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के चंद वाक़यात, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आज़माइश, आपके लखते जिगर प्यारे बेटे, उनकी क़ुरबानी और दीगर बातों को इख्तिसार के साथ पेश करके उससे हमें क्या इबरत मिलती है, क्या नसीहत मिलती है, हमें उससे क्या सीख मिलती है, इस ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह दलाइल की रोशनी में बात की जाएगी। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आप तमाम का तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। क्या आप हज़रात हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाते हैं? तहे दिल से मकतब अहमदिया सामरोद की जानिब से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आगे भी आप तमाम हज़रात ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे। मोहतरम सामीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को हर साल क़ुरबानी के अय्याम जैसे जैसे करीब आते हैं याद किया जाता है। वजह क्या है कि क़ुरबानी के अय्याम आते आते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को दोहराया जाता है कि उन्होंने एक अज़ीम क़ुरबानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए दी है, और ये क़ुरबानी जो हम करते हैं इसकी तारीख़ भी वहाँ से शुरू होती है। बड़ी दर्द भरी कहानी है
इंशाअल्लाह उसको मैं तरतीब में जब बात आएगी तो पेश करूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश उनके बाप आज़र के घर में, और आज़र कौन था जिसका तज़किरा कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस अंदाज में किया, वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि आज़र अतत्तख़िज़ु असनामन आलिहा इन्नी अराका व क़ौमका फ़ी ज़लालिम मुबीन। जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बाप से कहा, उनके बाप आज़र से, अतत्तख़िज़ु असनामन आलिहा, क्या तुम इन बुतों को माबूद बनाते हो, इबादत के लायक बनाते हो। इन्नी अराका व क़ौमका, मैं आपको और आपके कौम को देखता हूँ, फ़ी ज़लालिम मुबीन, वाज़ेह गुमराही में। गोया मालूम हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश, आपने जन्म लिया एक बुत पुजारी के घर के अंदर, यानी बुत को माबूद बनाने वाला। और इसी से तारीख़ निगारों ने लिखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बाप जो है वो बुत बनाया करता था, क्योंकि अत्तख़िज़ु वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि आज़र अतत्तख़िज़ु असनामन आलिहा, के बुत बनाकर उसको माबूद बनाते हो। तो इससे इस्तिदलाल होता है कि वो माबूद यानी बुत को बनाते भी थे और बना करके बेचते भी थे। तारीख़ निगारों ने लिखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी बेचने भेजा करते थे। गोया मालूम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश एक बुत बनाने वाले और बुत की इबादत करने वाले एक काफिर घर में होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़ा समझदार हो जाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन समझने की ताकत देता है। तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम अपने बाप से ये बात कहते हैं जो आयत आपके सामने पेश की गई, वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि आज़र अतत्तख़िज़ु असनामन आलिहा, कि तुम माबूद बनाते हो इन बुतों को और तुम और तुम्हारी कौम को गुमराह देखता हूँ। इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर काफ़ी तकालीफ आई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये मुख्तसर वाक़या पेश कर रहा हूँ, कुरान मजीद के अंदर बड़ी वजाहत के साथ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके बाप ने समझाने की कोशिश की, जब नहीं माने, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बाप की बात पर जब हामी नहीं भरी, तो उनके बाप ने हज़रत इब्राहीम को कहा, जाओ तुम निकल जाओ, तुम यहाँ से अब चले जाओ। इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, जब उनके बाप ने घर से निकाला तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, कि मैं तो जाने वाला हूँ, मेरा रब मुझे रहनुमाई देगा, मेरी हिदायत करेगा। अब घर से निकाले गए। जब घर से निकाले जाते हैं, परेशान नहीं होते, अपने रब की तलाश में लग जाते हैं। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े अल्फाज में, वाज़े अंदाज में इसका नक्शा खींचा। फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबा क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ल क़ाल ला उहिब्बुल आफ़िलीन। जब कवाकिब को देखते हैं, सितारों को देखते हैं, तो कहते हैं ये हमारा, यही मेरा रब है। लेकिन जब सितारे सुबह होते ही ख़त्म हो जाते हैं तो उनको यकीन होता है ये रब नहीं हो सकता। रब वो है जो हमेशा रहने वाला है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। फलम्मा रअल क़मर, जब चाँद को देखते हैं तो सोचते हैं कि चाँद यही मेरा माबूद है, मेरा रब है। जब चाँद भी सुबह होते ख़त्म हो जाता है तो वो समझ जाते हैं नहीं नहीं ये रब नहीं हो सकता। फलम्मा रअल शम्स बाज़िग़तन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, जब सूरज को देखते हैं बड़ा टमटमाता हुआ, बड़ा रोशन, और उसके दुनिया में उगने से, यानी सुबह में सूरज के उगने से रोशनी रोशनी फैल जाती है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं यही रब है क्योंकि ये बड़ा है। लेकिन जब सूरज शाम होते होते
ढल जाता है, अपने रोशनी खत्म हो जाती है, उसकी रोशनी खत्म हो जाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यकीन आ जाता है यह भी रब नहीं हो सकता, यह भी रब नहीं हो सकता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब की जुस्तजू में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, काफी परेशानियां आती हैं, कभी आग में डाले जाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बूत को, सारे के सारे बूत को गिरा देते हैं और एक बड़े बूत के गले के ऊपर कुल्हाड़ी रख करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले जाते हैं। और कौम जब ईद के बाद अपने बूत खाने में जाती है तो वहां देखती है सारे के सारे उनके ये फला माबूद, फला बूत, फला बूत जिसकी मन्नतें हुआ करती थी वो सारे के सारे मरे पड़े हुए हैं। लोगों ने सवाल किया कि किसने ये सारी हमारे चीज, हमारे माबूदों के साथ ये किसने तौहीन की है, ये किसने हमारे माबूदों के साथ किसने ऐसा मामला किया है। तो कुछ लोगों ने कहा, कुरान में वजाहत मौजूद है, कुछ लोगों ने कहा कि हमने एक नौजवान को सुना है कि जो हमारे माबूदा ने बातला को बुरा भला कहता है, गाली गलौज करता है और उनके साथ बदकलामी करता है। बदकलामी यानी वो बदकलामी नहीं जो हम तसव्वुर कर सकते हैं, बस इतना कहता है कि ये तुम्हें क्या नफा पहुंचाएंगे, क्या तुम्हें नफा देंगे, ये तो अपने ऊपर से मक्खी तक नहीं हटा सकते, ये तो अपना खाना अगर कोई खा रहा उसको रोक नहीं सकते, ये तुम्हें नफा भी नहीं पहुंचा सकते ना नुकसान पहुंचा सकते हैं, यही कहा करते थे। तो उस कौम ने कहा कि वही इब्राहीम है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लाया गया, पूछा गया ये किसने किया। तो हज़रत इब्राहीम ने कहा बल फ़अलू कबीरहुम, कि ये मामला उसके बड़े जो है यानी सारे बूतों का जो बड़ा बूत है उससे पूछो, वो तो खड़ा है ना अभी। तो कौम पूरी की पूरे सन्नाटे में आ गई। कौम से ये कहे बगैर रहा नहीं गया कि ये तो बोलता नहीं है। तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये मामला जरूर किया, कौम ने एक बात पेश की, उनके बड़े बड़े माहिरीन ने बात रखी कि हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम को हमें सज़ा देना चाहिए और हमारे माबूदा ने, जो माबूद हमारे हैं उन्हें, उनकी हमें मदद करना चाहिए। तो एक बड़ी सी आग जलाई जाती है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गुलेर की मदद से उस आग में डाला जाता है। यानी वो आग इतनी रोशन की जाती है, इतनी रोशन, इतनी जलाई जाती है, इतनी जबरदस्त जलाई जाती है कि इंसान उसके पास नहीं जा सकते। तो बड़ी गुलेर, गुलेर यानी वही रबर बात करके खिचड़ा बनाया जाता है, तो बड़ी गुलेर बनाई जाती है। और गुलेर क्या मानना, गुलेर किसी जमाने में मंजनिक कहा जाता था, लेकिन अभी आज के दौर में उसी को अहले लुगत गुलेर से तशबीह देते हैं कि वो गुलेर ऐसी बनाई जाती है जब बड़ी गुलेर होती है और उस गुलेर के इस किनारे उनको बिठा करके फिर जोर से छोड़ दिया गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में गिर जाते हैं। जब आग में गिर जाते हैं, तो जब आग में जब गिरते हैं तो कुरान मजीद ने इस अल्फाज के साथ कहा कुल्ना या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम, कि अल्लाह ने कहा ए आग ठंडी हो जा, ये मेरे इब्राहीम पर आग ठंडी हो जा, ऐसी ठंडी हो जा, सलामती वाली ठंडी हो जा, और उसके अंदर किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, उसमें किसी किस्म की कोई जरर ना हो, उसके अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी चीज ना हो कि जिससे हज़रत इब्राहीम को तकलीफ पहुंच जाए। आग में डाले जाते हैं, ये बड़ी एक आजमाइश। उसके बाद मजीद वाक़यात आगे बढ़ते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर भी हिम्मत नहीं हारते और अपने काम में लगे रहते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब एक उम्र को पहुंच जाते हैं, अल्लाह की तरफ से एक पैगाम आता है फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, कि हमने बशारत दी है एक बच्चे की, बुर्दबार बच्चा, नेक बच्चे की, समझदार बच्चा, अक्लमंद बच्चा। ये बशारत मिलती है। बच्चा आता है, फलम्मा बलग मअहु सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामि अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटा दिया जाता है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के शक्ल में। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब चलने फिरने लगते हैं और फलम्मा बलग मअहु सअय की तफसीर मुफस्सिरीन ने की है कि उस उम्र में पहुंच जाए कि वो अपने से इस काम करने लग जाए, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब दिखाया जाता है। क़ाल या बुनैया, और कहा ए मेरे लखते जिगर, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, कि मैं ख्वाब में देख रहा हूं कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर फंजुर माज़ा तरा, तेरा क्या ख्याल है बतला। हज़रत इस्माईल कहते हैं कि मेरे अब्बा जान आप जो चाहे कर गुजरिए, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अनकरीब आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे इंशाअल्लाह। इससे बड़ी आजमाइश क्या हो सकती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनका बेटा उनके हाथ लगने के बराबर हो जाता है। बाप को अपने बेटे से एक उम्मीद होती है, बड़ा होके कमा के देगा, खिलाएगा पिलाएगा और हमें पालेगा, लेकिन उस उम्र में ज़बह करने का हुक्म दिया जा रहा है। बेटा भी तैयार है, लेकिन जब मामला आगे बढ़ता है, इस ख्वाब को सच कर दिखलाने का वक्त आता है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तैयार हो जाते हैं, वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, तो अल्लाह कहता है कि हज़रत इब्राहीम ने जब अपना ख्वाब सच कर दिखाया तो हमने उसे आसमान से एक ज़बीहा अता किया, वो भी दुम्बे की शक्ल में। ये एक मुख्तसर तारीख जो कुर्बानी के वक्त में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद किया जाता है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है। अब ज़्यादा पहलू पर गुफ्तगू ना करते हुए आइए हम कुछ इबरत भी देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमारे इबरत है, नसीहत है, और कुरान मजीद की एक आयत आपके साथ तिलावत की गई थी, क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हमारे लिए उसवा है। क़द कानत लकुम उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए इब्राहीम की ज़िंदगी में उसवा बनाया गया, नमूना रखा गया है। हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी को तुम्हारे लिए आइडियल बनाया गया है, और जो उनके साथ ईमान लाए उनकी ज़िंदगी को। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हमारे लिए बहुत सारी इबरतें हैं। सबसे पहली चीज़, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बुत पुजारी के घर में पैदा होते हैं, लेकिन हिदायत अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें दे देता है। गोया मालूम हुआ कि अगर बाप बुरा हो तो उसको बेटे को तानो तशनीह नहीं करना चाहिए। बाप अगर बुरा हो, बेटा सुधर भी सकता है। ये एक पहली बात हमें मिलती है। दूसरी चीज, अगर बाप गलती पर हो, बुराई पर हो, तो बेटा अपने बाप को जरूर तंबीह करे और समझाए। बाप नाराज भी हो जाए, उसकी परवाह ना किया जाए, इसलिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब उनके बाप को नसीहत की, समझाया और कहा कि मेरे अब्बा जान, क्या आपने इन माबूदान बातिला को आपने क्या समझ रखा है? आपने इन बुतों को माबूद बना रखा है। आप और आपकी पूरी कौम गुमराही में है। बड़ी अजियतें दी गई, घर से निकाले भी गए। आज हमारे बहुत सारे नो मुस्लिम जो बेचारे परेशान हो जाते हैं, उनके लिए बड़ी इसके अंदर नसीहत है कि घर वाले अगर आपको घर बाहर करते हैं तो आप ये ना सोचे कि आप तन्हा है, बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कहा था, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सहदीन, बेशक मैं जाने वाला हूँ, मेरा रब मुझे मेरी हिदायत और रहनुमाई करेगा, मुझे हिदायत देगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो सब्र और तहम्मुल से काम लिया, ये सब्र और तहम्मुल हमारे अंदर भी होना चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब को तलाशने के लिए जुस्तजू की थी,
अल्लाह का फजल है कि हम मुस्लिम घराने में पैदा हुए और हमने आँख खोलते ही इस्लाम और मुसलमानों को पढ़ा परखा, कुछ बड़े हुए, इस्लाम की जो किताब, अजीम किताब कुरान मजीद को पढ़ा और उसकी तालीमात से हम रोशनास और आगाह हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो मुशक्क़त बर्दाश्त की सही रास्ता पाने के लिए, अल्लाह का इस पर एहसान हमें मानना चाहिए कि अल्लाह ने हमें पहले ये चीज़ अता कर दी। और जो भूले भटके हुए हैं, जो नादानी में पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौफीक तलब करे, हिदायत मांगे तो अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत देने वाला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आग में डाले जाते हैं तो वहां हमें कुछ नसीहतें मिलती है। आज के इस दौर में थोड़ी थोड़ी बातों में घबरा जाते हैं। ये आरएसएस, ये हिंदू तत्व, ये फला, ये ढिमका, हम न जाने कितने कितने लोगों का तस्करा कर जाते हैं और ये हमसे ये करवाते हैं, वो करवाते हैं। हम सोशल मीडिया पर कोई वीडियो आती है, हम उसको फौरन शेयर पे शेयर, फॉरवर्ड करते जाते हैं। उसकी कोई तहकीक नहीं, कोई हकीकत मालूम नहीं होती। एक बात वाज़ेह कर दूं, ये जितने फॉरवर्ड होते हैं वीडियोस, ये आपको मालूम होना चाहिए कई ग्रुप्स इनके बने हुए हैं और एक एक ग्रुप में 250 जो पर्सन, 257 पर्सन होते हैं। कई ग्रुप्स में 257 पर्सन बना करके इन्होंने कई 100 ग्रुप बना रखा है, यानी एक क्लिक में वो लाखों लोगों तक वीडियो पहुंचाते हैं। तो ये पूरी साजिश के तहत काम होता है, ये पूरा एक मुनज़्ज़म तरीके से काम होता है कि ऐसी वीडियो बनाया जाए, ऐसे कारनामे अंजाम दिए जाए, वो आपस में लड़ेंगे, आपस में मारेंगे और लिंचिंग वगैरह सब आपस में करेंगे और ऐसा जाहिर करेंगे कि हम हकीकत में ऐसा कर रहे हैं और वीडियो बनाकर शेयर कर दिया गया, वायरल कर दिया गया। अब मुसलमान तो बिल्कुल एकदम वीडियो देखकर बैठा हुआ है, घबराया हुआ है, ये हो गया वो हो गया। आपको मालूम होना चाहिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आग में डाले गए, आग का काम है जलाना, आग का काम है जलाना जरूर, लेकिन उस पर कुदरत अल्लाह की है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको जलाने की तासीर दी है, उसकी तासीर को छीनने वाला भी अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बाबर का अल्लाह की ज़ात जो तमाम चीज़ों का बादशाह है, बियदिल मुल्क, उसके हाथ में सारी बादशाही है। वह हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ पर कादिर है। तो कुल्लि शैइन के अंदर दुनिया की सारी चीज़ें दाखिल हो जाती है, यानी उसकी कुदरत के सामने कोई भी ताकत नहीं टिक सकती। तो आग के काम जलाना, उसको तासीर देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, यानी जलाने की तासीर अल्लाह ने दे रखी है, उस तासीर को छीनने की ताकत भी अल्लाह के पास है। जब हज़रत इब्राहीम को आग ने नहीं जलाया तो इससे मालूम होता है कि अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई भी चीज़ हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ईमान देखिए, आग जैसी चीज़ों के अंदर डाला जाता है, आप बिल्कुल उसमें खुद तैयार हो जाते हैं। किस तरह से? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपने रब पर पुख्ता यकीन था, पुख्ता ईमान था कि मेरा रब मुझे ज़ाय बर्बाद नहीं करेगा, मेरा रब मुझे आजमाइश में ज़रूर डालेगा लेकिन मुझे हलाक बर्बाद नहीं करेगा। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आजमाया उसके रब ने, बिकलिमातिन, कलिमात की तफसीर मुफस्सिरीन ने की कि तरह तरह की चीज़ आजमाया, फ़अतम्महुन्ना, वो सारी के सारे आजमाइश में उतर पड़े और कामयाब हो गए। क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, तो अल्लाह ने कहा जब पूरे आजमाइश में वो खरे उतर गए, क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, कि हमने तुमको बना दिया इमाम, लिन्नास, तमाम लोगों के लिए इमाम बना दिया। यानी आजमाइश हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बहुत खतरनाक आई है।
उस आजमाइश हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब पर भरोसा करते हुए उस आजमाइश से घबराए नहीं, डरे नहीं, बल्कि उस आजमाइश पर सब्र और तहम्मुल से काम लिया। और जो कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें आजमाने इम्तिहान में डाला, उस इम्तिहान में तैयार हो गए। बेटे के ज़बाह का वक्त आता है, छुरी का काम है काटना, सब्जी का छुरी से काटी जाती है। कुर्बानी के वक्त जानवर को ज़बह किया जाता है, छुरी से किया जाता है। आम जानवर ज़बह किया जाता है, छुरी से किया जाता है। और बदमाश वगैरह छुरी के ज़रिए से कितने मर्डर करते हैं, वो मालूम हुआ छुरी का काम काटना है, लेकिन उस पर तासीर जो आती है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है। और छुरी की तासीर को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जब चाहे छीन सकता है। यानी छुरी ये जरिया है काटने का, लेकिन उसके अंदर बाजार में खुद ताकत नहीं काटने की, बल्कि उसको भी काटने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के ही ताकत और कुदरत और क़ुव्वत की जरूरत होती है। आजकल छुरी के सहारे पर, आजकल चाकू के सहारे पर डराया जाता है, लेकिन याद रख लीजिए ये चाकू अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी इजाज़त नहीं है तो यह आपको नहीं काट सकती, यह आपको ज़र्रा बराबर तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। यह चीज़ आपको ज़र्रा बराबर भी कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ सकती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से कई नसीहतें मिलती है। कुर्बानी में अपने बेटे को ज़बह करने से आजकल देखा जाए तो बहुत सारे बाप ऐसे हैं कि जिनके दिलों के अंदर बेटों की मोहब्बत ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन ऐसी नाजायज़ मोहब्बत बैठी हुई है कि इस्लाम के लिए भी और सही मनहज पर अपने बेटे को चलाने के लिए भी उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने बेटे को कुछ कह सके। और एक बात, किसी के पास आज इतनी हिम्मत नहीं होती, अक्सर की बात कर रहा हूं, तमाम की नहीं, कि अपने बेटों के लिए कुछ कुर्बानी दे दें। माल की कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी, अपने बेटों की तरबियत के लिए कुर्बानी, उनकी इस्लाह के लिए कुर्बानी। अगर हम तरबियत सही तौर पर करते हैं तो याद रखिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरबियत जैसे इस्माइल पर नज़र आई, वैसे ही तरबियत हमारे अपने बच्चों पर नज़र आएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात और मज़ीद वाज़े कर दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर बाप अच्छा है तो बेटा भी अच्छा ही निकल जाए। बेशुमार मिसालें हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नबी, जब अज़ाब आता है तो उनका बेटा वो खुद ही हज़रत नूह पर ईमान नहीं लाता और कहता है हम टीले पे चढ़ जाएंगे। वैसे ही कई एक मिसालें अंबिया के दौर में पाई जाती है कि इस तरह से मामला हुआ है। तो यह भी इल्ज़ाम न दिया जाए कि अगर बेटा बदअखलाक है, बदकिरदार है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई अच्छाई मौजूद नहीं है, तो उसके बाप को तान और तशनीह नहीं की जा सकती। जैसे अभी एक सोशल मीडिया पर एक मैसेज घूम रहा था कि बच्चों की बदअखलाकी उनके बाप पर तान और तशनीह करती है। यानी उनके बाप उनकी तरबियत ज़रूर करता है, लेकिन उनके बाप को बदनाम करने का एक ज़रिया बन जाती है। ऐसी बात नहीं है। बाप कोशिश करते हैं और तरबियत करते हैं। अगर बच्चे इसकी तरबियत पर ना उतरे तो बाप की क्या गलती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक पहलू है, सारे पहलू बयान करने का वक्त नहीं है, चंद पहलू आपके सामने पेश किया गया। यही हमारे लिए और हमारी इबरत के लिए बहुत अहम है। अगर हम इन्हीं पहलू पर संजीदगी से गौर करें और समझें और एक एक चीज़ को हम अगर सोच समझ करके पढ़े या सुने तो हमें बहुत सारे पैगाम मिलेंगे। और एक बात, हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात को सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए, अपने बच्चों को सुनाना चाहिए। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के एक एक लम्हे, एक एक
जो उन पर परेशानी आई उस पर आपने कैसे सब्र किया, आपने किस तरह से इस दुनिया के अंदर लोगों से मामलात ठीक ठाक किए, ये सारी की सारी चीज़ें ये हमारे सामने एक चैलेंज बनकर आएगी। और जैसे दुनिया में हम बहुत सारे चैलेंज को हम कबूल कर लेते हैं और उसमें कामयाब होने की कोशिश करते हैं, तो वैसे ये भी एक इब्राहिम के लिए एक चैलेंज था, तो इस चैलेंज में वो भी खरे उतर गए। तो वैसे हमें भी कभी कोई चैलेंज हमारे सामने आ जाए तो उन सारे के सारे चैलेंजों पर हमें भी खरे उतरने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए और हमें पैगाम मिलेगा। अल्लाह से अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी जैसी ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, उन्हीं जैसा इस्तिक़ामत अता फरमाए, उन्हीं जैसा सब्र अता फरमाए और उन्हीं की तरह से अपने औलाद की तरबियत तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।